अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे जी पेनस ब्रीड के हवाले से। सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ कि पेनस में जो है इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, लोग किस तरह जो है वो नए शौकीन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो पेनस प्योर है वो मार्केट में बहुत कम लोग जो है वो सेल कर रहे हैं, और जिसके पास भी अवेलेबल है वो या तो बहुत कॉस्टली सेल करता है या फिर वो सेल ही नहीं करता। अब जो सेल हो रहे हैं वो मोस्टली जो है वो पेनस पकोए होते हैं, ठीक है। उनके साथ लोग जो फीमेल्स हैं वो भी प्योर नहीं लगाते, जबकि उनके फिर जो बच्चे हैं वो प्योर पेनस करके जो है ना वो सेल किए जाते हैं। और जो आम आवाम होती है, जो नए शौकीन होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो सिर्फ देखते हैं कि सस्ता मिल रहा है, वो 3-4 हज़ार में मुर्गा बच्चा जो है ना वो कहीं से ले लेते हैं जज्बाती हो गए। तो सबसे पहले उनके लिए पैगाम ये है कि थोड़ा वेट किया करें, चीज़ को अच्छी तरह समझ के उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करके उसमें वो तमाम पॉइंट्स सर्च करके उसके बाद आप चीज़ ख़रीदा करें। अब जी ये मेरे हाथ में आप एक मुर्गा देख रहे हैं पेनस, ठीक है। ये मैंने 2024 में इम्पोर्ट करवाया था मार्च में। इस वक्त इसकी जो उम्र है वो आलमोस्ट 2.5 साल हो चुकी है। और इस वक्त मेरे पास जो मैंने स्टार्टिंग में इसके जो बच्चे दिए थे अपने भाइयों को, तो इसमें जो मैंने फीमेल्स इसके साथ लगाई हुई थी वो मैंने पकोए में लगाई हुई थी, और मैंने जो इनके बच्चे आगे से लोगों को प्रोवाइड किए थे और ये बोल के दिए थे कि ये पेनस पकोए हैं। अब आगे मेरे पास इसकी जो है वो प्योर ब्रीड आ गई है। अब मैंने जो फीमेल लगाई है वो प्योर पेनस लगाई है, तो अब इसकी जो मेरे पास बच्चे हैं ना वो प्योर पेनस के हैं, और अब मैं प्योर पेनस बोलता भी हूँ और उसकी गारंटी भी देता हूँ। अच्छा, अब इसके बात करते हैं स्टाइल के। जो पेनस का स्टाइल है वो पेनस हमेशा ऊपर की गेम करता है, नीचे जाता है, बट नीचे जाके फ़ौरन जो है वो ऊपर आ जाता है, वो सर नहीं देता। और दूसरा, पेनस कभी भी गैप नहीं देगा, कभी भी गैप नहीं देगा। वो फाइट आप जब उनकी स्टार्ट होती है वो फ़ौरन एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़ जाते हैं। फ़ौरन जो पेनस है वो अगले मुर्गे के साथ जुड़ जाता है और उसको गैप नहीं देता पैर मारने का। ये पेनस की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब लोग कहते हैं जी बैनत में क्या फ़र्क है, पेनस में क्या फ़र्क है, तो इनमें ब्रीड वाइज कोई फ़र्क नहीं है। बैनत, पेनस, थैनट, ये सब एक ही ब्रीड है। फ़र्क ये होता है जो मैंने मतलब कि जब मैं थाईलैंड गया था उनसे मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में ली थी। तो बैनट जो है वो बेसिकली स्टाइल उसका सेम होता है, बट उसमें पैर जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। और जो पेनस है उसमें फोल्डिंग ज़्यादा होती है, वो गेम ज़्यादा करता है, उसमें पैर पेनत की निस्बत थोड़े से कम होते हैं। ये फ़र्क है, बाकी फ़र्क और कोई भी नहीं है। और दूसरा बात करते हैं जी गेम स्टाइल की। तो मैं आपको बता रहा था, एक तो ये गैप नहीं देते, और दूसरा अगले मुर्गे की गर्दन को लॉक करते हैं पूरी तरह। या तो उसकी गर्दन के ऊपर ऐसे गर्दन रखेंगे, ठीक है। दूसरी ऑप्शन, आगे से जाके ऐसे गर्दन पीछे फोल्ड। अब लोग कहते हैं कि जी इसमें फोल्डिंग नहीं है, तो वो डिपेंड करता है अगले मुर्गे पे। अगर अगला मुर्गा आपने सीधा लगाया हुआ है ना और ये मुर्गा आपका सीधा लड़ रहा है, तो ये वाला मुर्गा आगे से आएगा और अगले मुर्गे की ऐसे गर्दन से ऐसे गर्दन लपेटेगा और फिर पैर मारेगा इधर इधर, ठीक है। अगर इसके साथ आप सामने वाला जो मुर्गा है कोई वैली है या कोई पकोए है, तो फिर ये जो है दोनों वैल करेंगे, फिर वो फोल्डिंग होगी ही नहीं, क्योंकि अगला मुर्गा भी घूमेगा, ये मुर्गा भी घूमेगा, तो वो गर्दन जो ऐसे फोल्ड होती है वो फोल्डिंग कम हो जाएगी। फिर मुर्गा ऐसे आके सिर्फ यहीं पे जो है ना वो मारेगा, पैर मारने की करेगा। ये जो है ना फ़र्क होता है। बाकी मैं आप कुछ भाइयों को जिनको अभी भी समझ नहीं लगी, शायद मेरा समझाने का तरीका उतना ख़ास ना हो, तो मैं आपको इस मुर्गे की गेम स्टाइल की वीडियो भेज दूंगा, और एक मेरा एक ब्लैक शेडो मुर्गा है उसकी भी मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आप लोगों ने क्या चीज़ जो है ना वो ख़रीदनी है, ताकि आप सब भाई जो है ना वो फ्रॉड से बच सकें। बाकी खुश रहें, अल्लाह ताला सबका शौक़ सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।